हेलो दोस्तों। तो ये हमारा डे 1 है 50 डेज जे मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज 2026 का, जिसमें हमारा टारगेट जनवरी में होने वाली मेंस है, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 50 दिन में कम से कम 500 से ज़्यादा केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करवाएं, जो कि आपकी केमिस्ट्री के स्कोर को काफ़ी इम्प्रूव करने में मदद करेगा और आपका रैंक भी बहुत इम्प्रूव करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा सजेशन ये है कि जब आप इस सवाल को बनाओ, इसका सॉल्यूशन को देखने से पहले आप इस वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि हम 0.210 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कंबसन पे हमें इतना ग्राम ऑफ वाटर और इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हम इसका देखें कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, CHHYOZ, जनरल फॉर्मूला ये है। इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबसन करेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 0.210 ग्राम लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला है वो कितना मिला है, 0.307 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर जो मिला है वो 0.127 ग्राम वाटर मिला है। ठीक है, इसका अंडरलाइंग कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट है क्या। कि जो CO2 आ रहा है, CO2 में जो कार्बन आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो टोटल मास है वो कंजर्व्ड होना चाहिए। तो जितना टोटल कार्बन होगा इस कार्बनिक कंपाउंड में, उतना ही टोटल कार्बन इस CO2 में भी होगा ना, क्योंकि एडिशनली कार्बन तो कहीं से आया नहीं है, ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन एयर से आया है, बट कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया है। तो जितना कार्बन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा उतना ही कार्बन CO2 में भी होगा, जितना हाइड्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा उतना ही हाइड्रोजन वाटर में भी होगा। वेरी ऑब्वियस। चलो, बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड लें तो उसमें हम देखते हैं कि 12 ग्राम क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, 1 ग्राम CO2 में 12/44 ग्राम कार्बन, 0.307 ग्राम ऑफ CO2 में 12/44 इंटू 0.307 दे दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 12/44 इंटू 0.307, ये आ गया आपका 0.0837 ग्राम कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इसी तरह। ठीक है, तो 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम H2O में 2/18 बराबर 1/9। और अगर हम 0.127 में देखें, 127 ग्राम में कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, तो ये हो जाएगा 0.127 भागा 9, ये आएगा 0.014 ग्राम हाइड्रोजन। अब इस ध्यान से समझो इन दोनों चीज़ को, कार्बन इतना ग्राम है, हाइड्रोजन इतना ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा टोटल, माइनस दिस। लेकिन ये जो कार्बन है ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही इतना ग्राम है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना ग्राम हो जाएगा, 0.210 माइनस 0.0837 माइनस 0.014। ठीक है, निकालते हैं, 0.210 माइनस 0.0837 माइनस 0.014, ये आ गया 0.1123। इसको भाग दे दो 0.210 से, इंटू 100 परसेंटेज के लिए 0.210, ये आ गया 53.47%, है ना। तो इसके आंसर हो गई बी, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन सेम ही है, यही है एक जो कि ऑक्सीजन की कंटेंट बता रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो जब भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही, इसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। ठीक है, तो अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl। ओके, तो कितना मास ऑफ मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लें,
Mg+2HCl क्या देगा, MgCl2+H2। गुड, वेरी गुड रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन लिख दिया हमने, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है एट एस टी पी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, एट एस टी पी हमें पता है, क्या पता है, एट एस टी पी हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस ये कितने के बराबर होगी, 22.4 लीटर। अगर हम एस टी पी कंडीशंस की बात करें तो हम एस टी पी कंडीशंस भी बता सकते हैं। सो एस टी पी कंडीशन जो हमारे पास है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही था, तो सही था। At STP, so STP is 0 degree Celsius and pressure is your 1 atm, pressure is your 1 atm and 1 mole of gas जो है वो ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। ओके गुड। अब में दे रखा है कि 1 मोल अगर इतना ऑक्यूपाई कर रही है और वॉल्यूम दे रखा है 220 ml, तो हम यहाँ से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मोल्स ऑफ गैस रिलीज हुआ है ना। सो 220 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, सो 220 भागा 22/22.4 कर ले तो 9.82 आ गया, 9.82 मिलीमोल। अब स्टोइचियोमेट्री देखो कि अगर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम होता तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलता है ना। तो अगर हमारे पास 9.82 मिलीमोल अगर हाइड्रोजन मिल रही है, इसका मतलब मैग्नीशियम भी 9.82 ही है, और इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास मिल जाएगा तुम्हें इंटू 24, तो 35.92 मिलीग्राम इसकी हो जाएगी मास, है ना। ठीक है, गुड। सो एट एसटीपी याद रखना, एसटीपी की कंडीशन क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm होना चाहिए और 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कह रहा है कि 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 20 ml of 1 MHCl, ओके, सॉल्यूशन kept in a beaker। तो पहले समझते हैं, ये कह रहा है कि हमने 10 ml 2 मोलर NaOH का सॉल्यूशन से हमने 10 ml निकाला, ओके, और ऐड किया, एक बीकर रखा हुआ है जिसमें 20 ml HCl है 1 m का, इसमें हमने ऐड किया, ठीक है, ओके, इस 10 ml सॉल्यूशन को निकाल के। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे, NaOH प्लस HCl का बैलेंस्ड इक्वेशन NaCl प्लस H2 होगा, ओके। 2m NaOH 10 ml में कितना मोल होगा, तो हम देख सकते हैं 2 इंटू 10 कर लेंगे तो 20 मिली मोल हमारे पास NaOH है, और 20 इंटू 1 HCl, यहाँ भी 20 मिली मोल हमारे पास HCl है, ठीक है। 20-20 1:1 का रेशियो है, मतलब जब दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ भी NaOH कोई HCl इस बीकर में नहीं बचेगा, ठीक है, ओके। ये पूरा बीकर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। अब कह रहा है कि 10 ml ऑफ दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर से जो हमने 10 ml NaOH और 20 ml HCl मिलाया, इस मिक्सचर से 10 ml निकाला जो कि एकदम कम्प्लीटली न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और उसको एक कंटेनर में डाला जिसमें 2 मोल ऑफ HCl था, और उसमें वॉल्यूम, और उसकी वॉल्यूम कर दी हमने, फाइनल वॉल्यूम कर दी 100 ml, ओके। बट सॉल्यूशन तो हमारा न्यूट्रल है, जिसमें कोई NaOH और HCl नहीं है। अब जिस बीकर में डाल रहे हैं उस बीकर में 2 मोल ऑफ HCl है और वॉल्यूम हमने 100 ml कर दी, तो उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हमारा HCl सॉल्यूशन होगा, परफेक्टली फाइन, 2 मोल और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 0.1 लीटर, तो 20 मोलर HCl सॉल्यूशन हो जाएगी, है ना, आंसर हो जाएगी बी, ओके। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी था बट इजी क्वेश्चन था, ओके। तो हम अगले वीडियो में और दूसरे क्वेश्चंस करेंगे।